अरे बस सर रुकिए, आप जवाब पहले सुरेंद्र, पहले वो दे दें मनोज, फिर सुरेंद्र जी। मनोज जी पहले जवाब दीजिए, 20 सेकंड, फिर प्रेम शुक्ला के पास आऊंगा। मनोज जी, प्रेम शुक्ला, फिर सुरेंद्र राजपूत। बोलिए मनोज जी। देखिए, मैं आदरणीय नागर जी ने जो बात कही बिल्कुल सही कही। आपने हमेशा गन्ने की बात उठाई और हम आपका समर्थन करते हैं, लेकिन हम उम्मीद करते थे कि आपको कृषि मंत्रालय मिलेगा तो किसानों का लाभ होगा, वो मिला नहीं, इसलिए हमको आपत्ति हो रही है कि अब कौन उठाएगा, और आवाज़ कोई उठाने वाला नहीं। अभी इस डिबेट में एक पिछड़ी जाति को लेके उदाहरण दिया गया, जो भी कमंदितियाँ हैं, जो भी कहने का तरीका है। देख, नाव नाव कितने बार नाव नाव क्यों कहते हो भाई? ये कौन सा तरीका है? पिछड़े समाज के लोगों को नाव नाव टीवी पे कहा जाएगा, ये गलत है। प्रेम शुक्ला, मैं आपको इस पे रोकता हूं, आपत्ति करता हूं। ऐसी बहुत सारी कहावतें आप लोगों ने कहा है। अगर ऐसा कह दूं तो वो कहावत कही जाए। अरे पिछड़े दलित को ही कहावत कही जाएगी क्या? ना 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 गौरव जी, ये नहीं चलेगा। आप वो शर्मा लिखते हैं, शर्मा कहा जाए, और अगर वो बार-बार हैं, उनको अंग्रेजी में बार-बार तमाम तरीके से कहा जाता है, और ये तरीका नहीं चलेगा। नहीं, किसी की पहली बात, एक मिनट मनोज जी, जो आप मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं पहले एक चीज बता दूं, ये गलत बोला है। हमने ये प्लेटफॉर्म किसी भी जाति, किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाने की तो बिल्कुल नहीं दिया किसी को, पहली बात। और अगर किसी ने कहा है तो वो अपनी टिप्पणी का खुद जिम्मेदार है। और तीसरी बात, उन्होंने, आप इस चीज को इशू बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें TV9 का तो कोई रोल है नहीं। इस पर जवाब देंगे प्रेम शुक्ला। आपने अभी इतनी देर बाद ये बात पकड़ी, उनको उन्होंने अपने प्राथमिक जो उनकी टिप्पणी थी उसी में बात कह दी, अब जाके अपनी बात पकड़ रहे हैं। प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए, कैसे अहंकार में सरकार बैठी है? प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए, प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए। लेकिन प्रेम शुक्ला एक सवाल मेरा ले लीजिए, फिर जवाब दीजिए। प्रेम शुक्ला मेरा सवाल ले लीजिए, प्रेम शुक्ला मेरा सवाल ले लीजिए, फिर जवाब दीजिए। ठाकुर जो है हमारे यहाँ सम्मानजनक शब्द है, इनके यहाँ गाली हो। हमारे यहाँ नाऊ ठाकुर सम्मानजनक शब्द है। ठीक है, अब ठाकुर लग गया, अब ठाकुर लग गया। अभी तो नाऊ नाऊ चिल्ला रहे थे, अब नाऊ ठाकुर हो गया। गजब बात है। लीजिए, मनोज जी बीच में मत बोलिए, एक मिनट रुकिए। मेरा सवाल, प्रेम शुक्ला, पीएम मोदी का विचार और उनकी छवि खत्म हो चुकी है, और जिस पार्टी ने पिछले 10 साल अयोध्या के बारे में बात करने में बिताए, उनका अयोध्या में सफाया हो चुका है। असल में जो हुआ है वो ये है कि बीजेपी की मूल संरचना, धार्मिक घृणा पैदा करने का विचार ध्वस्त हुआ है। राहुल गांधी ने ये आपके बारे में कहा, इसका जवाब दीजिए। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें, श्रीमान राहुल गांधी की पार्टी, उनकी माताजी श्रीमती सोनिया गांधी के राजनीति में सक्रिय होने के बाद श्रीमान राहुल गांधी की पार्टी को कुल मिलाकर 99 से लेके 2024 तक कुल 660 सीट मिली है, कुल 660 लोकसभा सीट। और मोदी जी को 3 चुनाव में 825 सीट मिली है। यानी राहुल गांधी के नेतृत्व में अगला भी चुनाव हो जाए तो भी 825 के आंकड़े को पार करेंगे, इसकी संभावनाएं कम है। अयोध्या में तो जो कह रहे हैं वो साथ है, अयोध्या में तो आप हारे हैं। बोल रहा है तो बोले, अब वो भी सुन लीजिए, नहीं सुन लीजिए, अभी हम अयोध्या नहीं आ रहे हैं, हम फैजाबाद आ रहे हैं। अयोध्या विधानसभा में हमको लीड है, फैजाबाद लोकसभा में हारे हैं, ये सब 4000 वोट, लेकिन अयोध्या विधानसभा में हमको लीड है, उसमें भी अयोध्या विधानसभा में हमको लीड है। तो अभी एक फ्रॉड है कि किस तरह से जो है चीजों को जो है पलट करके बोला जाए। जिस लोकसभा सीट में आती है, विधानसभा का चुनाव थोड़ी ना था प्रेम जी, प्रेम जी विधानसभा का चुनाव था क्या? लोकसभा का चुनाव था ना। हम मथुरा सीट जीते हैं, हम मथुरा सीट जीते हैं, तो क्या यदुवंशियों ने अखिलेश यादव को नकार दिया है? इसका ये अर्थ लगाएंगे? वो तो देख रही है दुनिया कि अखिलेश यादव को नकारा गया कि नहीं नकारा गया। मैं राहुल गांधी के इस विचार पे आपका सवाल, आपसे जवाब जानना चाहता हूं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी की मूल संरचना, धार्मिक घृणा पैदा करने का विचार ध्वस्त हुआ है। धार्मिक घृणा पैदा करने का कुकर्म पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर श्रीमान राहुल गांधी तक ने किया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1959 में AIR पे भाषण उपलब्ध है, उसमें कहते हैं कि मैं दक्षिण के मंदिरों में जाता हूं तो डिप्रेस हो जाता हूं, और ताजमहल जाता हूं तो प्रफुल्लित हो जाता हूं। तो ताजमहल के कब्र में उनको प्रफुल्लित होना और दक्षिण के मंदिरों में जाकर उनका डिप्रेशन में चले जाना उनकी धार्मिक घृणा है। मंदिर में जाने वाले लड़कियां छेड़ते हैं, राहुल गांधी कहते हैं, तो मंदिरों के प्रति उनकी घृणा है। तो ये घृणा तो लगातार फैलाने का काम, और इनके जो है मैनिफेस्टो में है कि बहुसंख्यकवाद के विरोध में जाएंगे। जो मुस्लिम लीग का घृणा का जो एजेंडा था, वही घृणा का एजेंडा 2024 में श्रीमान राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का रहा है। ये भी कहा इन्होंने, सबने देखा है, ये भी कहा इन्होंने, ये भी कहा, 10 लाख हिंदुओं का कत्लेआम जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में हुआ। तो सुन लीजिए मेरी बात, उत्तर तो सुन लीजिए पूरा।
अब धार्मिक घृणा पर सुन लीजिए ना भाई साहब, 10 लाख हिंदुओं का कत्लेआम श्रीमान पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में, 10,000 मराठियों का कत्लेआम भाषा के आधार पर 1948 में महाराष्ट्र में पंडित नेहरू के कार्यकाल में, 10,000 सिखों का नरसंहार श्रीमान राजीव गांधी के कार्यकाल में। ये धार्मिक घृणा नहीं थी, ये धार्मिक प्रेम था। प्रेमवश 10,000 सिखों का नरसंहार हो गया। ये कहना चाह रहे हैं क्या? चलिए जवाब लेते हैं।